हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि शुक्राचार्य जी के दामाद का नाम क्या था? उनका नाम था ययाति। राजा नहुष और रानी अशोक सुंदरी जी के 6 पुत्र थे। याति, ययाति, सयाति, अयाति, व्ययाति तथा कृति। याति राज्य, अर्थ आदि से विरक्त रहते थे, इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक करवा दिया। ययाति का विवाह शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी के साथ हुआ। ययाति की 2 पत्नियां थीं, शर्मिष्ठा के 3 और देवयानी के 2 पुत्र हुए। ययाति ने अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्रों को देखकर उनका यौवन प्राप्त करना चाहा, पर पुरु को छोड़कर और कोई पुत्र इस पर सहमत नहीं हुआ। पुत्रों में पुरु सबसे छोटा था, पर पिता ने इसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं 1 सहस्र वर्ष तक युवा रहकर शारीरिक सुख भोगते रहे। तदनंतर पुरु को बुलाकर ययाति ने कहा, इतने दिनों तक सुख भोगने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। तुम अपना यौवन लो, मैं अब वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करूंगा। फिर घोर तपस्या करके ययाति स्वर्ग पहुंचे, परंतु थोड़े ही दिनों बाद वहां इंद्र के श्राप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए। अंतरिक्ष पथ से पृथ्वी को लौटते समय इन्हें अपने दौहित्र, अष्ट, शिवी आदि मिले और इनकी विपत्ति देखकर सभी ने अपने पुण्य के बल से इन्हें फिर स्वर्ग लौटा दिया। इन लोगों की सहायता से ही ययाति को अंत में मुक्ति प्राप्त हुई। ययाति ग्रंथि वृद्धावस्था में यौवन की तीव्र कामना की ग्रंथि मानी जाती है। किंवदंती है कि राजा ययाति 1 सहस्र वर्ष तक भोग लिप्सा में लिप्त रहे, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिली। विषय वासना से तृप्ति ना मिलने पर उन्हें उनसे घृणा हो गई और उन्होंने पुरु की युवावस्था वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। ययाति को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा, भोगा न भुक्ता व्यमेव भुक्तः, तपो न तप्तम व्यमेव तप्तः, कालो न यातो व्यमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णः। अर्थात हमने भोग नहीं भुगते, बल्कि भोगों ने ही हमें भुगता है। हमने तप नहीं किया, बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, पर हम ही जीर्ण हुए हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।